माँ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बेटी कैसा रहा आज का दिन? माँ अच्छा रहा। आज मेरी नाइट शिफ्ट है और मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करूँगी माँ आज। और 11 बज चुके हैं, मैं ड्यूटी करने जा रही हूँ माँ। ये कहते हुए फ़ोन कट हो गया। नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना से जोड़ रहा हूँ जिससे पूरा देश शर्मसार हो रहा है। मैं आज आपको कोलकाता की मेडिकल कॉलेज की उस ट्रेनी डॉक्टर की खबर से जोड़ रहा हूँ जिसने हमारे पूरे देश को झंझोड़ दिया है। उसने उस निर्भया कांड को दोबारा जीवित कर दिया है, ऐसा लोग अपने कमेंट्स में कह रहे हैं। दोस्तों, क्या कसूर था उसका? मेडिकल ट्रेनी कोलकाता में मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर जो हंसमुख और कुशल व्यवहार की थी, हमेशा डॉक्टरों से उसका हमेशा मरीजों से, सहपाठियों से उसे हंसमुख तरीके से बात करना, खुश मिजाज रहना, ये उसकी हॉबीज थी, जैसा उसकी माँ का कहना है, साथी डॉक्टरों का कहना। दोस्तों, बीते दिनों जो मैंने अभी बताया, फोन कॉल पर माँ अपनी बेटी से बात कर रही थी। 11 बजे फोन कट होता है। लेडी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। वहां पहुंचकर सहपाठियों से पूछती है आपने खाना खाया नहीं खाया। मुस्कुराती हुई वार्ड में घूमती है, मरीजों से बात करती है। सहपाठी के तभी खाना नहीं खाया, उनके साथ खाना खाती है और सारे मरीजों को ट्रीटमेंट करने के बाद, उनको देखने के बाद वो सेमिनार हॉल में चली जाती है। कहती है मैं थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है, कोई पेशेंट हो तो मुझको उठा लेना। ऐसा कहते हुए वो साथी डॉक्टरों के चली जाती है, साथी नर्सिस के कहकर चली जाती है। दोस्तों, उसको पता नहीं था कि अब होने वाला क्या है, अब क्या होने वाला है उसके साथ। सेमिनार हॉल में जब वो जाकर लेट जाती है, उसकी आंख लग जाती है, तभी वहां घूमते हुए एक व्यक्ति उसके कमरे में घुस जाता है। ऐसा सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है। चेहरा साफ नहीं हो पा रहा था। जब महिला डॉक्टर, लेडी डॉक्टर वापस नहीं आती है सुबह में भी, तो उसके सहपाठी कहते हैं कि आज डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, क्या हुआ है। सेमिनार हॉल की तरफ वो जाते हैं तो वहां देखकर सब दंग रह जाते हैं। दंग रहना जाना वाजिब भी था, क्योंकि वहां एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिसकी हम पूरा देश निंदा करता है। जगह जगह ब्लड, खरोंच के निशान। जो देख रहा था वही अपनी आंखों पर हाथ रख रहा था। ऐसा कौन सा दुस्साहस है और ऐसा कौन सा हैवानियत का व्यक्ति है जिसने इस हैवानियत को अंजाम दिया? पूरा कोलकाता इस बात से सहम चुका था। जगह जगह जैसे ही मेडिकल कॉलेज से बात निकलती है, आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच उसको मेडिकल कॉलेज से उसको घर फोन किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से मेडिकल कॉलेज आ जाएं। बार बार ट्राई करने के बाद वो फोन नहीं लग रहा था, जैसा माता का कहना। उसके बाद थोड़ी देर बाद फोन लगता है तो कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। मानो उनके पैरों तले जमीन निकल गई हो। फिर वो आनन फानन में अस्पताल पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तो रात ही बेटी से बात हुई, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, खुश मिजाज थी, हंस रही थी, हंस के बता रही थी कि आज मैं मरीजों का रात की शिफ्टिंग है मेरी। तो ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया? सरकार हरकत में आई, डॉक्टर का पैनल प्रदर्शन करने लगा, सामाजिक लोग प्रदर्शन करने लगे, राजनीतिक लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। जांच टीम को सौंपी गई।
जैसे ही फॉरेंसिक टीम और अन्य टीम वहां पहुंचती हैं तो सारी गहनता से जांच करते हैं। इसी बीच एक ब्लूटूथ वहां टूटा फूटा पड़ा था। पुलिस टीम उसको अपने कस्टडी में लेती है, जांच टीम अपने उसको कस्टडी में। उसके बाद शुरू होती है जांच। सभी सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। कौन कौन उस सेमिनार हॉल के बाहर था, कौन कौन सेमिनार हॉल के आसपास टहल रहा था। जांच पड़ताल में जितने भी वहां व्यक्ति दिखाई देते हैं उन सबको वहां बुलाया जाता है और सबसे कहा जाता है, जो जांच टीम थी, कि अपने अपने ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। उसी में एक व्यक्ति भी था, वो भी बड़ा बेफिक्र था। उसे पता नहीं था कि मेरा ब्लूटूथ वहीं गिर गया है इस घटना को अंजाम देते। वो अपने ब्लूटूथ एक हिस्से का ऑन करता है, टूट गया, क्योंकि एक ब्लूटूथ वहीं था, एक उसके पास था। जैसे वो ऑन करता है तो वो कनेक्ट हो जाता है। उसका नाम था संजय रॉय। संजय रॉय एक सोशल वर्कर था। मेडिकल कॉलेज में अंत समय उसका आना हुआ करता, कभी भी वो आया जाया करता था, क्योंकि वो सोशल वर्कर था, सेवा करा करता था समाज की। क्यों उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? क्यों उसने उस बेटी को नोच डाला? ये सवाल है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो सामने निकल के ये भी आया है, जांच एजेंसियों ने बताया है कि उसने उस समय ड्रिंक ले रखी। ड्रिंक के समय उसने जैसे सेमिनार हॉल से निकल रहा था तो वहां उसने देखा था कि एक महिला कोई कंबल में लेटी हुई, कंबल ओढ़ कर लेटी हुई है। वो वहां पहुंचता, उसके साथ वो हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर देता। वो खेल जिससे पूरा देश शर्मसार हो रहा है, वो घटना जो हमें निर्भया कांड की याद दिला रही है। वाकई इस घटना को बताते हुए हम भी शर्मसार हो, क्योंकि लोगों ने उसके नग्नावस्था में जो शरीर था और उसके शरीर पर जो चोट थी, उस शरीर को मानो उस वहशी दरिंदे ने नोच रखा था जगह जगह से। ऐसा क्यों किया था उसने? उसकी जब जांच पड़ताल की गई, उसकी मोबाइल चेक की गई, तो शराब का आदी, वो गंदी गंदी फिल्म देखने का आदी था वो। उसको पता नहीं था कौन क्या कैसे है। और सबसे बड़ा निशान, सवालिया निशान तो ये उठता है कि उसका मेडिकल कॉलेज में आना जाना कैसे शुरू हो रहा, जबकि बताया जा रहा है कि वो ड्रिंक भी करा। क्यों आ जाया करता था? पुलिस की कस्टडी में है, हालांकि परत पर परत खुले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। संजय राय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो न्याय की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो पा रहा है? ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है इस केस में, अभी भी इसके पीछे कुछ लोग जरूर हैं। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ा दुस्साहस, उस हैवानियत की दरिंदगी का खेल जो उसने खेला है, उसको लेकर सभी लोग सहमे हुए हैं, सभी लोग डरे हुए हैं। वो जो मेडिकल कॉलेज के प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र छात्रा, वो अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। वो बेटियां अपनी सुरक्षा मांग रही हैं, वो बहन अपनी सुरक्षा मांग रही हैं कि हम इस मेडिकल कॉलेज में कैसे अपनी शिक्षा को और कैसे मेडिकल ट्रेनिंग को पूरी कर पाएंगे, जब एक बहन और बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इस खबर को दिखाना और इस खबर के बारे में बताना केवल हमारा इतना उद्देश्य है कि जो हमारे आसपास हो रहा है उसको हमें छुपाना नहीं है, उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना है, उसको हमें बताना है।
खासतौर से मैं उन बहन बेटियों से भी अपील करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि वो बेटियां और वो बहनें आपके पास कोई भी गलत गतिविधियां होती है उसको बर्दाश्त ना करें, उसको छुपाएं नहीं, उसको बताएं जरूर, क्योंकि आपका एक सही कदम आपकी और उन बहन बेटियों की जिंदगी को उन वहशी दरिंदों से बचा सकता है जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे आसपास घूमते हैं और शायद हमें उनकी पता नहीं। तो इस खबर को दिखाने का उद्देश्य केवल इतना ही था हमारा, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहें। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जैसे कि इससे ही ऐसी हम क्राइम स्टोरी आपके पास लेकर आते रहें और ऐसी ही जो घटनाएं हैं हम उनसे आपको जागरूक करें, आपकी सुरक्षा के प्रति आपको चिंतित करते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।